कि आज हम लोग योग विज्ञान पे चर्चा करेंगे। योग विज्ञान जीवन को अच्छा करने का विज्ञान है, शरीर को स्वस्थ रखने का विज्ञान है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप भौतिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकते हैं, न मानसिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं और न ही आध्यात्मिक रूप से आप समृद्ध हो सकते हैं। इसलिए भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि और स्वास्थ्य से संबंधित समृद्धि अगर आपको पानी है तो योग विज्ञान को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। तो आज हम लोग योग विज्ञान के क्रम में एक ऐसे प्राणायाम पे चर्चा करेंगे जो हम लोगों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से समृद्ध करने वाला है। वो प्राणायाम भ्रामरी है। आपने भ्रामरी प्राणायाम देखा होगा, सुना होगा और किया भी होगा। तो हम चाहेंगे कि योग विज्ञान में आज हम लोग प्राणायाम के ही क्रम में भ्रामरी सीखें और भ्रामरी करें। पहले तो हम लोग ये जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि भ्रामरी किस तरीके का फायदा हम लोगों को दे सकता है। तो भ्रामरी हम लोगों के मन को प्रभावित करने वाला, विवेक को प्रभावित करने वाला और बुद्धि को तेज करने वाला प्राणायाम है। अब बुद्धि तेज होगी तो आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, जीवन में अच्छे निर्णय ले सकते हैं और समय पे निर्णय ले सकते हैं। अगर आप तेज दिमाग के मालिक हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो हम लोग उसी प्राणायाम को पहले समझेंगे। भ्रामरी प्राणायाम बहुत आसान है और सबको करना चाहिए। हर उम्र के लोग इस प्राणायाम से लाभ ले सकते हैं। जैसे बच्चों की बुद्धि पढ़ाई लिखाई में नहीं लगती, बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहते और पढ़ते लिखते भी हैं तो याद में उनको प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। उनकी याददाश्त इतनी मजबूत नहीं होती कि वो चीजों को आसानी से पकड़ सके। तो भ्रामरी प्राणायाम अगर बच्चों को कराया जाए तो उनका जो स्मरण शक्ति है, उनके याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर बच्चों के अलावा अगर यंग पुरुष यानी जैसे मध्य उम्र के लोग 20 से और 40 साल की आयु के लोग हैं, वो स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। चाहते कुछ हैं और जीवन में होता कुछ है, फिर चाहना और न होना उसी के बीच लटकने लगते हैं और जब लटकते हैं तो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, तमाम मानसिक बीमारियां उनके साथ जुड़ जाती हैं। अगर वो अपने जीवन में भ्रामरी प्राणायाम को अगर धारण करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन से जीवन के प्रति जो अनिच्छा है वो समाप्त हो जाती है, याददाश्त उनकी मजबूत हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस उनके जीवन से निकल जाता है, तो उनके लिए भी लाभप्रद है। अब सबसे उम्र दराज लोग जो 40, 60, 70 और 80 की आयु के लोग हैं, जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ, तो उनका जो दिमाग है वो कई तरफ चलता है और कई तरफ चलता है। किसी काम को करते हैं, कोई किसी से बात करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो उनका दिमाग दूसरे स्तर पर भी चलता रहता है, इसलिए मुख्य चीजें उनको भूल जाती हैं और याद करने का प्रयास करते हैं कि कल क्या हुआ,
कैसे हुआ, तो फिर उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समय पे उनको वो चीजें याद नहीं आती हैं, तो उनके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत उत्तम माध्यम है। और अगर वो भ्रामरी प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो वृद्धावस्था में भूलने नामक बीमारी, शीघ्र भूल जाने वाली परेशानी से उनको मुक्ति मिलती है और लंबी आयु उनको प्राप्त होती है। अब लंबी आयु का संबंध अभी हम आप लोग से चर्चा में ही कह रहे थे कि मस्तिष्क को तेज करने वाला, यादाश्त को प्रबल करने वाला ये प्राणायाम है। अब इसका संबंध उम्र से क्या है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उम्र का संबंध हमारे श्वसन तंत्र से है, हमारे सांसों से है, और सांसों का ही ये भ्रामरी प्राणायाम है। बस ये है कि थोड़ा सा विशेष प्रकार का है। अब वो कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। तो पहले तो ये करेंगे कि अपने हाथ की ये मुद्रा बनाएंगे, यानी 3 उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई हों, अनामिका ये बाहर हो, यानी इंडिकेशन फिंगर, अंगूठा ऐसे। अब इसको ये नेत्र पे ऐसे रखते हैं, ये ऊपर रख लेते हैं, और ये दोनों अंगूठों से ये कान का जो टिप्स है ये बना ही इसीलिए है, ये टिप्स इसीलिए बना है कि अगर इस पे अंगूठे को लगा के इसको अंदर प्रेशर दे देते हैं तो ये पूरी तरह कान हमारा साउंडलेस हो जाता है, यानी बिल्कुल लॉक हो जाता है। यानी इन टिप्पों को अंगूठे से दबा देते हैं, और दबाते ही एक बाहरी कोई भी आवाज हमको फिर सुनाई नहीं देती है। और ये तीनों उंगलियों से आंख को भी हम स्लाइडली आसानी से दबा लेते हैं, और ये जो उंगली है इसको ऊपर ही रखते हैं। अब करते क्या है, पलथी मार के जमीन पे बैठ जाते हैं और सांस को अंदर भरते हैं और आवाज के साथ सांस को बाहर निकालते हैं। एक बार प्रायोगिक रूप से आप भी इसे देखें। ऐसे ही इसे करना है, यानी सांस को पूरा अंदर लेना है और नाक के माध्यम से जैसे भौरा घनघनाती हुई आवाज अपने पंखों से निकालता है, हमको अपनी नासा छिद्रों से ही उसी प्रकार से सांस को आवाज के साथ निकालनी है। और कान बंद, आंख बंद, और हम पाएंगे कि फिर हम लोगों का जो ये सिर है, मस्तिष्क है, ये इसमें एक वाइब्रेशन, झंझनाहट शुरू हो जाती है। और वो झंझनाहट हम लोगों के लिए कितना फायदेमंद होती है, करने के बाद ही इसका ज्ञान हो सकता है। तो आप भी भ्रामरी प्राणायाम से जुड़े और करें, और अपने यादाश्त को, अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बहुत अच्छा करें। जय माई।